चर्चा करेंगे आपसे साइंस ऑफ हैप्पीनेस यानी हैप्पीनेस का विज्ञान। हैप्पीनेस का मतलब खुशी, और खुशी के लिए जो चीज़ है उसको जान लीजिए। आज जान लेंगे तो ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई खुश रह सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। ज़िंदगी में अच्छा बुरा होता ही रहता है, लेकिन उस दोनों के बीच में भी अपने हैप्पीनेस को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो हैप्पीनेस जो हमारे शरीर के अंदर आता है, खुशियाँ जो आती है, तो ये इसका कारण में हमारे अंदर के केमिकल्स है जो इसको लाता है। जैसे डोपामिन है, आप देख रहे हो यहाँ पे डोपामिन लिखा हुआ है, सीरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन और इंडोर्फिन है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा इंडोर्फिन रिलीज हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं इंडोर्फिन रिलीज होता है, और इस तरह से इंडोर्फिन रिलीज से भी आप खुश हो सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज करने के बाद जो है आदमी का डिप्रेशन कम होता है। तो एक्सरसाइज का ये बेनिफिट हुआ कि खुशियों को एक्सरसाइज लाता है। आप खुद जो आदमी खुश है वो ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर सकता है, तो एक दूसरे को हेल्प करता है। यहाँ कहानी कहने का मतलब है कि ये चीज़ हैप्पीनेस हार्मोन है जो आप ही के अंदर होता है, और उससे आप खुशियाँ मिलती है आपको। यानी खुशियाँ का जो असली स्रोत है वो आपके अंदर मौजूद है, भले बाहरी वातावरण आपको प्रभावित करती रहती है। यहाँ पे एक जेनेटिक फैक्टर आया, रिसर्च आया कि 40% जो हमारा हैप्पीनेस है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है। यानी हमारा आनुवंशिकी माता पिता से जो आया हुआ गुण है वो हमारे 40% खुशियाँ का जो लेवल है वो बना के रखता है। यानी हम जब कुछ भी नहीं सोचते हैं तो उस लेवल पर आ जाते हैं। लेवल का मतलब क्या है? जैसे आप कोई आदमी उड़ के ऊपर चला गया तो फिर किस धरती पे आएगा उतर करके, कोई नीचे ज़मीन के अंदर चला गया, किसी गड्ढा में चला फिर उतर के ऊपर में आएगा। तो ये लेवल हुआ, बेस लाइन। तो ये अक्सर रहता है जो जेनेटिकली डिसाइडेड रहता है। तो यानी हर लोग का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन लगभग आदमी की जैसे हाइट लगभग सेम होता है, 5.5 फीट साढ़े 6 फीट के बीच में लगभग लोगों का हाइट होता है, मतलब 5 से 6 के बीच में लगभग हाइट होता है। तो उसी तरह से ये भी लगभग सेम होता है। हार्वर्ड स्टडी में कहा है कि रिलेशनशिप्स आर की टू हैप्पीनेस। यानी आप अपने लोगों से, घर के लोगों से या बाहर के लोगों से किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये आपकी खुशियों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसलिए जो अपने घर के लोग हैं, अपने माता पिता है, भाई बहन है, बच्चों हैं, उसका अच्छा से मिलना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। वो भी खुशियाँ का सबसे बड़ा आधार है। यहाँ हम चर्चा करें हैप्पीनेस फार्मूला के बारे में। यहाँ देख लेंगे कि हैप्पीनेस जो है एस से हैप्पीनेस को कहा गया। एस से जो है सेट पॉइंट है, जो हमारा जेनेटिक है, जो हमारे आनुवंशिकी है, मतलब है। सी से हुआ कंडीशन, जो बाहरी कंडीशन, जैसे हम डॉक्टर बन गए या कोई इंजीनियर बन गया, कोई एमएलए जीत गए, कोई बहुत बड़ा पैसा कमा लिए या बहुत बड़ा प्राइज़ मिल गया, अच्छा मोबाइल खरीद लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, तो ये हो गया आपका सी कंडीशन। अभी जो है वॉलंटरी पॉइंट है। इसमें जो है एच हैप्पीनेस जो है टोटल ओवरऑल जो है, एस सेट पॉइंट जो आपके हाथ में नहीं है, आपके आनुवंशिक, अब बच गया सी और बी। तो लगभग जो सी और बी जो पोर्शन है उसमें सी कंडीशन का 10% रोल है। अब बाकी जो लगभग 40 to 50% बचा, उसका रोल सिर्फ आपके एक्शन का है, आपको सोचने के तरीके है। तो हम यही बात के लिए चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी आपको बुरा कह भी दिया, लेकिन बुरा मानना है कि नहीं मानना है ये आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप ही के दिमाग के अंदर वो केमिकल है जो आपको बुरा भी लगाता है, आपको अच्छा लगाता है। मान लिया आप केमिकल नहीं है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई अच्छा बोले चाहे बुरा बोले। तो इसका मतलब है कि सारे चीज़ का स्रोत हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे सोचने के तरीक़ों के अंदर में। तो हम क्यों नहीं ऐसा सोचे कि हम अच्छा कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको कोई कह रहा है मुख्यमंत्री बनना है, कोई कह रहा है प्रधानमंत्री बनना है, तो अब क्या बनना चाहिएगा? प्रधानमंत्री। तो ठीक उसी तरह से है, चाहिएगा। यहाँ पर भी आप चाह सकते हैं, यहाँ भी आप चाह सकते हैं कि जो सबसे खुश आदमी आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं, क्योंकि ये इसके लिए कोई एक्सटर्नल चीज़ का देख ही रहे हैं। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज जो है इसको लोग सी बोलते हैं, उसका 10% रोल है। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत बड़े पोस्ट पे है, बहुत ज़्यादा अच्छा मोबाइल है, कपड़ा है, बहुत, ये सारे चीज़ का रोल क्या है? सिर्फ और सिर्फ 10% है। बाकी 40% जो इधर बचेगा, 40-50% तो आपका जेनेटिक हो, जिसमें 40% दिया, किसी में 50 देता है, किसी में 30 भी देता है जेनेटिक का। तो लगभग जो आधा का जो 50% है उसमें सिर्फ 10% रोल जो है सिर्फ और सिर्फ कंडीशन का है, जिसके लिए लोग धनी है, पैसा वाला है, या इस पोस्ट पे है, उस पोस्ट पे है, प्रधानमंत्री है। लेकिन जो रियल हैप्पीनेस का प्रधानमंत्री, अपने दिमाग के जो विचार में जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अपने दिमाग के विचार के बगीचे में जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो आप ही के हाथ में है। खुशियों के बगीचे में प्रधानमंत्री बनना चाहते हो वो आपके हाथ में, क्योंकि केमिकल तो आप ही के दिमाग के अंदर रिलीज होता है, आप ही के शरीर के अंदर वो केमिकल होता है ना। तो इसीलिए आपके हाथ में सब कुछ है। इसके लिए करना क्या क्या चाहिए? जैसे आपके पास कोई चीज़ है उसके लिए खुश होइए, उसके लिए थैंक यू बोलिए, एक्सरसाइज कीजिए, सही खाना खाइए, समय पर सोइए, स्ट्रेस को घटाने के लिए सोचिए, जो भी होता है सब सही होता है, क्योंकि ये फिलॉसफी आपको मदद करता है। ऐसा नहीं दुनिया में सारे लोग अच्छे हो जाएंगे या इसके बाद दुख आना ही बंद, दुख को झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसी बात के लिए यहाँ बताया है कि जो 40% कंडीशन
आपके कंडीशन एक्सटर्नल है, लेकिन वहाँ 10% एक्सटर्नल है और 40% आपका इंटेंशनल है। इंटेंशनल का मतलब आप करते हैं, जैसे छोटा सा काम टारगेट पूरा कीजिए और खुश हो सकते हैं। किसी मीठा बात कर लिया आप खुश हो सकते हैं, किसी को हेल्प कर दिया आप खुश हो सकते हैं, किसी ने आपको थैंक यू बोला काम करने के बाद, आपको उस वक्त आपके शरीर का पॉजिटिव केमिकल रिलीज होता है, खुशी वाला केमिकल रिलीज होता है। आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं इसको पता कर लीजिए और उसको कर लीजिए, फिर आपको खुशियाँ मिलती है। तो क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इसको पता कर लीजिए, फिर उसका करिए, फिर खुशियाँ मिलेगी। तो बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं हम कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्यों जी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, आज से 10 साल बाद क्या करना है, आज से 20 साल बाद क्या करना है, हमारे यहाँ से जाने के बाद हमारे लिए क्या होना चाहिए। इस सारी बातों को इस सवाल का जवाब नहीं रहता, इसलिए सवाल का जवाब नहीं रहता तो सही दुनिया के ज़िंदगी का एक मीनिंग नहीं निकलता है। मीनिंग निकलने से आप ज़िंदगी में अच्छा कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी का मीनिंग खोजिए और क्यों ये मीनिंग खोज रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसको खोजिए, तब अपने खुद ही पता चलेगा कैसे करना चाहेंगे आप। क्यों करने के बाद कैसे आ जाता है सवाल, तो क्यों और कैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा करने के बाद जो है आपको खुशियाँ बरकरार रहेगी। और सारी खुशियों का स्रोत आपके दिमाग के अंदर मौजूद है, आपके विचार के अंदर मौजूद है, आपके चॉइस के अंदर मौजूद है। जैसे कोई आदमी बुरा कहा, लेकिन बुरा लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। आप उसको ये सोचेंगे चलो हम बुरा कोई कहा, लेकिन हमारा माइंड का बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है, हम मन को धैर्य बनाए रखें, शांत बनाए रखें, तो ये आपका पॉजिटिव चीज़ हुआ। और जब इस पॉजिटिव चीज़ सोचेंगे तो आप खुश हो जाए, क्योंकि आप सोचे हम तो बन गए, हम तो स्थिर हो गए, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और इसलिए हम खुश हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि खुशियों का स्रोत आपके अंदर मौजूद है। देख ही रहे होंगे केमिकल्स है जो खुशियाँ लाता है, और केमिकल्स आपके अंदर ही मौजूद होता है। सारे चीज़ बाहर का जो भी चीज़ है, मोबाइल हो चाहे घड़ी हो, कुछ भी हो, आपके दिमाग के अंदर गुजरेगा, देखेंगे, फिर दिमाग के अंदर जाएगा, फिर आप विचार डालेंगे, फिर एक्सप्रेस करेंगे आज खुशियाँ दुखी। तो ये आपके अंदर में है। और बता रहे हैं कि 40% 10% जो एक्सटर्नल है, जैसे इनाम हुआ, प्राइज़ हुआ, पोस्ट हुआ, पैसा हुआ, पद हुआ, जो भी हुआ, लेकिन 10% के जगह पे 40% आपके इंटेंशनल एक्टिविटीज़ है। इंटेंशनल मतलब आप चाह के कर सकते हो। जैसे आप 3 रोज़ लिखिए कि किस 3 बात से आप खुश हैं। ऐसा जीवन में ऐसा कौन 3 पल था जिसमें आप बहुत खुश हुए थे, उसको याद करके भी आप खुश हो सकते हैं। या इस तरह के वीडियो देख रहे हैं, फिर इस वीडियो देखने के बाद ये सोचिए हमने आज कुछ सीख लिया, और ये सोच के भी आप खुश हो सकते हैं। तो खुश होने के लिए बहुत सारा चीज़ है, आपको सोचना है। अगर किसी प्रकृति में किसी हरे तेरे पेड़ के बरसात का मौसम में अभी पेड़ बहुत हरा भरा, उसको देख कर भी खुश हो सकते हैं। जब कोई जगह है जहाँ पर कोई काम नहीं, वहाँ पे आप ये सोच करके खुश हो सकते हैं कि हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि हम सोच क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, अपने आप को पता लगा रहे। क्योंकि खुद को पता लगाना भी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है जो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये सोच के भी आप खुश हो सकते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, मीनिंग क्या है, मेरा लाइफ का क्या पर्पस है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर्पस क्या, अल्टीमेट पर्पस क्या है, मेरे जाने के बाद क्या पर्पस है। आज से 5 साल, 5 से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल और 100 साल बाद तो कल कोई नहीं रहता है। तो उस वक्त का क्या पर्पस है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको खुशियाँ मिलेगी, क्योंकि आपने पर्पस ढूंढा, आपने कुछ खोजा। तो ये कहते हैं मीनिंग खोजना, पर्पस खोजना। तो ये जो मीनिंग और पर्पस खोजने से फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके स्टेप में टूटा बांट लीजिए, फिर उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। जब पूरा होगा तब खुशियाँ मिलेगी आपको। तो खुशियों का स्रोत सबसे पहले कहने, खुशियों का स्रोत आपके अंदर है, क्योंकि आप ही के अंदर वो केमिकल हार्मोन्स है, हैप्पीनेस हार्मोन्स बोलते हैं, हैप्पीनेस का केमिकल पदार्थ जो भी हो सकते हैं। अब देखें डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, तो आपके अंदर है तो आप खुश हो सकते हैं। प्रयास करना है। जो 10% जो खुशी है, जो मोबाइल मिलने से, अच्छा खाना खाने से, प्राइज़ मिलने से, उसमें ज़्यादा पागलपन नहीं दिखाना है, क्योंकि वो खुशियाँ का डेंजरस होता है। अच्छा खाना, मिठाई खाने में मज़ा आया, लेकिन ज़्यादा मिठाई खाया तो क्या हुआ, नुकसान हो गया। तेल वाला चीज़ सामान खाने में मज़ा आ रहा है, लेकिन उस खाने से क्या होगा, नुकसान हो गया। लेकिन इधर का जो पर्पसफुल है, जो 40% वॉलंटरी एक्टिविटीज़, किस बात के लिए खुश है, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये पता कर खुश हैं। अकेले में अपने आप को देख रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें खुशियाँ मिलती हैं। तो उसको खुशियाँ पा के उसका नुकसान नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ जो है सेट मतलब आपका जेनेटिकली, सी का मतलब कंडीशन, जो बाहरी कंडीशन है जो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। ऐसे कोई आपका प्राइम मिनिस्टर जीत गया आपकी चॉइस का, अगला बार नहीं जीतेगा, जीत भी सकता है, लेकिन हमेशा आप ही का चॉइस का जीतेगा नहीं, तो आप दुखी भी हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं जो 10% जो आपके हाथ में नहीं है उसको इग्नोर करके चलिए, या उसमें अगर आपके हाथ में है तो खुश होना है, थोड़ा बहुत जानबूझ के खुश होइए, क्योंकि ताकि आपको अनजाने में कोई धोखा न दे दे। धन्यवाद का दिन